नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपना नाम के अलावा चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, एक नई पहचान बनाना चाहते हो तो आप सभी के लिए दोस्तों 7 फास्ट प्रोसेस वाली सरकारी 6 फास्ट प्रोसेस वाली सरकारी भर्ती, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, टोटल 28,629 पदों पे नई भर्ती आई हुई है दोस्तों, जो वर्तमान में जिसका ऑनलाइन अप्लाई चालू है। इन सभी भर्ती के बारे में A to Z आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। साथ ही साथ फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आप लोगों के कैरियर में ना एक नई स्टेप साबित होने वाली है दोस्तों, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक ही मांग है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार फिर से बता दूं, 7 विभाग के बारे में बताने वाला हूं। तो पहला विभाग है दोस्तों CU, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तरफ से 209 पद पे भर्ती आई हुई है, जिसमें अगर आप 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो दोस्तों, तो दोनों के लिए एक सुनहरा मौका है। नई भर्ती आई हुई है 209 पद में। योग्यता 10-12 पास है और एज क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट एज होता है। तो इसमें बता दूं 18 से 27 साल के आप कैंडिडेट हो तो जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल हो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है SC और ST तो 5 साल की छूट, OBC तो 3 साल की छूट, और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको 10 साल की छूट मिलेगी। साथ ही साथ एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तब भी आपको एक सर्विसमैन कोटा के तहत एज में छूट मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और फीस की बात करें तो अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो 1,000 रुपए फीस है। SC ST ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट PH यानी कि PWD कैंडिडेट 0 रुपए फीस है। ठीक है, और इस वैकेंसी का ना अप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट 21 दिसंबर 2023 है दोस्तों। एक चीज बता दूं, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है, 3 फॉर्म एक साथ भरा रहा है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम लेगा। वो है आप लोगों का पहला IGNOU, ठीक है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। दूसरा है आपका महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तीसरा है आपका झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। इन तीनों के तरफ से भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो इसमें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा जो विभाग है ना वो है CSIR के तरफ से, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। ठीक है, 444 पदों पे अच्छी खासी भर्ती आई है। एक चीज बता दूं, इस भर्ती का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर के पद पे भर्ती है। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, इसका सिलेबस ना जो SSC CGL का लेता है ना फॉर्म, उससे आसान है। SSC CGL का थोड़ा हार्ड है, इसका आसान है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भर्ती आई हुई है। अगर आप एनी ग्रेजुएट, यानी कि आप चाहे BSc किए हो, BCom किए हो, BA किए हो, कुछ भी किए हो, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। ठीक है, योग्यता डिग्री पास और एज क्राइटेरिया 18 से 33 साल जनरल और EWS के कैंडिडेट के लिए है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार छूट है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, और PWD कैंडिडेट के लिए जो रहता है दोस्तों 10 साल की छूट वो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और फीस की बात करूं तो जनरल OBC EWS का 500 रुपए है। SC ST PWD और ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपया फीस है। अब देखिए सभी अभी क्या है, गवर्नमेंट क्या है, फीमेल कैंडिडेट को ना पहले क्या होता था, ज्यादा नौकरी नहीं करते थे। इसको बढ़ावा देने के लिए एक मस्त कदम अपनाई है, जो फीमेल कैंडिडेट का जो फॉर्म फिल करने का जो फीस होता है ना, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी के हो, उसको 0 किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये बहुत अच्छी कदम है दोस्तों। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों 2 वैकेंसी, लेकिन इसका अप्लाई जो डेट है ना वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। 12 जनवरी 2024 को इसका लास्ट डेट है और इस फॉर्म में आप जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो विभाग है ना, तीसरा विभाग ये इंडियन नेवी के तरफ से है। इंडियन नेवी में ये भी ग्रुप C लेवल की वैकेंसी है। इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन मेट सिविलियन के पोस्ट में भर्ती आई हुई है और इसका जो पोस्ट है ना टोटल
910 पदों पे भर्ती आई है दोस्तों, यानी कि अच्छी खासी सीट है। इससे पहले आता था तो 510, 500, 200, 250 ऐसे आता था दोस्तों, लेकिन इस बार 910 पदों पे भर्ती है। एक सुनहरा मौका है। एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल रखी गई है और एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको 5 साल SC ST में छूट मिलेगा, OBC में 3 साल मिलेगा, ये आपको मिलेगा दोस्तों। देखिए इसमें काम बहुत प्रकार का रहेगा। किसी का तो काम, कौन सा वैकेंसी आया बताओ, जीरोक्स ऑपरेटर का है, पानी जहाज में कुछ कुछ काम रहेगा, ऐसे बहुत सारा काम है इंडियन नेवी का। जरूर इस फॉर्म में फिल कीजिएगा। और इसका योग्यता दोस्तों ओनली 10th पास प्लस ITI पास वालों के लिए। तो ITI में आप कोई सा ट्रेड, जैसे कारपेंटर हो गया, मशीनिस्ट, मेसन हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सभी एलिजिबल हो। तो आप देख लीजिएगा एक बार इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करूं तो जनरल, OBC, EWS का 295 रुपए है, SC ST PWD का 00 रुपए है दोस्तों। अब इसमें अप्लाई डेट इसका 18 दिसंबर 2023 से चालू होने वाली है और 31 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट है दोस्तों। ये एक अच्छी कदम हो सकती है। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं, इन सभी पोस्ट जो 3 में बता दिया, तो आपके नाम के अलावा एक और आपका पहचान बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद ये तो रही 3 विभाग। अब चौथा विभाग है। चौथा जो विभाग है ना दोस्तों, उसके अंतर्गत तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है और ये है DSSB के अंतर्गत जेल वार्डन, मैट्रन, ठीक है, जीरोक्स ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे पोस्ट भी इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी अगर आप 12th पास है ना, चाहे आप कोई से भी डिग्री, जैसे 12th के अंतर्गत स्ट्रीम आता है आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर आप साइंस ग्रुप से हो, आप एलिजिबल हो इसके लिए। 863 पद पे भर्ती है DSSB के अंतर्गत, ठीक है। और योग्यता है 12th पास है दोस्तों। एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखी गई है, लेकिन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के साथ जो छूट मिलेगा गवर्नमेंट के अनुसार वो मिलेगा आप लोगों को। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ये छूट आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। वर्दी वाली पोस्ट एकदम बढ़िया पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करूं तो जनरल, OBC, EWS का 100 रुपए है, फीमेल ऑल कैटेगरी के फीमेल, SC ST का 00 रुपए है दोस्तों, ठीक है। और इसका अप्लाई डेट 20/12 यानी कि 20 दिसंबर 2023 इसका लास्ट डेट है। जितने भी कैंडिडेट 12th पास है ना, इंश्योर कर लीजिए आप फॉर्म अप्लाई किए हो कि नहीं किए हो। अगर पहचान देना चाहते हो एक और, तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा ऑल इंडिया के कैंडिडेट, ठीक है दोस्तों। एक सुनहरा मौका है। अब इसके बाद एक 5वां नंबर का जो भर्ती है ना दोस्तों, वो आ जाता है SSCGD जनरल ड्यूटी, जिसके अंतर्गत आपका BSF, CISF, CRPF, ऐसे बहुत सारे SSB हो गया, ITBP हो गया, इन प्रकार की वैकेंसी आती है। उसके अंतर्गत दोस्तों 26,141 पदों पे नई भर्ती आई हुई है। जितने भी मेल फीमेल कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं किए हैं तो एक बार इंश्योर कर लीजिएगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल रखी गई है, लेकिन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो भी नियम है वो सब पूरा लागू होता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में। SC ST 5 साल छूट, OBC 3 साल की छूट मिलेगा, ठीक है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करूं तो जनरल, OBC, EWS 100 रुपए है और SC ST 00 रुपए है दोस्तों। योग्यता ओनली 10th पास है और अप्लाई डेट 31/12/2023 इसका लास्ट डेट है। एक चीज मैं बता दूं, देश सेवा करने का एक सुनहरा मौका है। एक वर्दी का अगर आपको नौकरी चाहिए ना, तो SSCGD के जो आई है उसका क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास है। जरूर आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इससे बढ़िया सुनहरा मौका आप लोगों के पास नहीं होने वाला है। SSCGD अभी क्या है, हर साल वैकेंसी आ रही है। अभी ये भर्ती आ रही है ना, इसके बाद आपको जुलाई अगस्त 2024 में एक और भर्ती देखने को मिल जाएगी SSCGD का। तो एक सुनहरा मौका। और ये जो 26,000 पोस्ट है ना, ये आपको मैं बता दूं ये बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जितने बार भी SSCGD की भर्ती आती है हर बार वैकेंसी इंक्रीज होती है। तो एक बार इंश्योर होके जरूर एक बार इसमें फॉर्म फिल करके देखिए। कम से कम एक बार इसका सिलेक्शन प्रोसेस में तो जाइए, कम से कम रिटर्न पास कर लेते हो तो फिजिकल तो अटेंड कीजिए, कम से कम इसके बहाने तो आप फिट हो जाओगे। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद चौथा यानी कि 6वां जो विभाग है ना, वो NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की तरफ से टोटल 62 पदों पे भर्ती आई है दोस्तों। योग्यता है आपको प्राइमरी लेवल की वैकेंसी MTS
अब तक जितने भी बार ना दोस्तों एमटीएस की भर्ती आई है ना, सब में 10वीं पास रखा गया था। लेकिन इस भर्ती में ना अगर आप एमटीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप अगर 10th पास नहीं हो ना, प्राइमरी पास हो ना दोस्तों, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्राइमरी तो 5वीं पास वालों के लिए बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस भर्ती में एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल रखी गई है, लेकिन सेंट्रल की भर्ती है तो आप लोगों को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, तो जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि एससी एसटी 5 साल छूट है, ओबीसी 3 साल एज में छूट मिलने वाली है दोस्तों। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इसका अप्लाई डेट 21/12/2023 इसका लास्ट डेट है दोस्तों। इन 6 विभाग में जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। इसके अलावा भी और भी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। इन सभी भर्तियों का एक बार मेरे चैनल में जाकर के देख लीजिएगा कंप्लीट डिटेल। अगर आप में ना दोस्तों, आप लोगों को एक सक्सेसफुल बनना है ना दोस्तों, एक अलग पहचान बनाना है ना, तो ऐसे बहुत सारी भर्तियां आई हुई है। इन सभी भर्तियों में हालांकि सीट कम रहता है दोस्तों, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करें। क्या पता उनमें सीट कम है बोल के आप अप्लाई नहीं करते हो और उसमें आप अप्लाई कर रहे हो, गलती से अगर कर दिए उसमें अप्लाई, और क्या पता उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। जब तक आप फॉर्म किसी भी विभाग में भरोगे नहीं, तब तक आपका सिलेक्शन का चांस 0-0 रहेगा। और जैसे ही फॉर्म फिल करते हो 100% तो नहीं, कम से कम 10% तो सिलेक्शन का चांस बन जाता है। तो इसलिए आप अगर एलिजिबल रहते हो किसी भी वैकेंसी का, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है, तो हर एक विभाग में फॉर्म फिल करने का ट्राई किया जरूर करो दोस्तों। एक सुनहरा मौका रहता है, हाथ से जाने ना दो। आपके पास एज है, सब कुछ है, बाद में ऐसा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, सुनहरा मौका को कभी हाथ से जाने ना दो, जरूर एक बार ट्राई करो। जितने भी भर्ती बताए उस सभी का आप गूगल में सर्च कर सकते हो। बहुत सारे फेक बोलते हैं, उन लोगों को बता दूं, आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं ना, जो भी फेक बोलते हैं उनको, तो आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो दोस्तों। किसी की बात में आप बताओ, मैंने जो बता दिया ना, आप जा करके उसको गूगल में सर्च करो, आपको पूरा उसका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हो अपना संतुष्टि के लिए। ठीक है, किसी के ऊपर मत जाओ, कोई भी कुछ भी बोलता है। आजकल देखिए, मैं सही बता रहा हूं, पड़ोसी समझो यार ऐसे जलने वालों को, उनको इग्नोर करो, तभी आप आगे बढ़ जाओगे। जब भी आप सोचे होंगे, कभी भी आप अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से पूछना, भाई इसमें मैं ट्राई करूं, आपको कभी भी वो नहीं बोले अरे ये तो बहुत गंदा विभाग है, ये ऐसा है वैसा है। उसको कुछ पता नहीं रहेगा, लेकिन गलत ही बोलेगा। तो इसके लिए ऐसा लोगों को इग्नोर करो और अपना डिसीजन खुद लो। किसी के ऊपर डाउट होता है तो गूगल में खुद जाकर के सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में रिक्रूटमेंट या फिर कैरियर का ऑप्शन रहेगा, वहां पे जाकर के उसको चेक कर सकते हो डिटेल से। ठीक है, जितने भी मैं भर्ती बताई हूं ना, सबके सबको आप जाकर के चेक कर सकते हो गूगल में, या फिर सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, वहां पे जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप अपने नाम के अलावा एक और नई पहचान बनाना चाहते हो तो जरूर एक बार कोशिश करना दोस्तों, हार कभी मत मानना, क्योंकि बार बार फेल होते हैं ऐसे मन टूट जाता है। और जिस दिन ये इसको हटा दोगे ना, ये हारने वाला शब्द को या मन टूटने वाला, निराश होने वाला का, उस दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे। तो ये बात जान लीजिए, ये बेइज्जती वर्ड होता है ना, इसको आप अगर निकाल फेंकोगे ना अपने शरीर के अंदर से, तो जरूर आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। जरूर आपको डेली नई भर्तियों की जानकारी, नई अपडेट के साथ हर एक छोटा से छोटा अपडेट इस चैनल पे मिलते रहेगी, ताकि आप लोग आगे बढ़ सको। मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है ना, मैं गांव का एक आदमी हूं दोस्तों, मेरे भी आसपास में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, सबसे पूछा कोई नहीं बताते थे। तो ये प्रॉब्लम आप लोग फेस ना करो दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।